इंडिया को घसीट रहे हैं, इंडिया को हम नहीं घसीट रहे, वो तो ऑलरेडी इन है। जाहिर बात है, जब गजवा हिंद की हम बात करते हैं तो इसमें भारत की बात सबसे पहले करते हैं। तकरीबन 80 साल से ये आज़ाद मुल्क नहीं है, इसको आज़ाद बनाना चाहिए। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जैसे पाकिस्तान के तल्लुकात खराब हो। उम्मत मुसलमान पे मुश्किल आए तो सबको एक होना चाहिए। हमारे मुसलमानों को एक यकजा होना चाहिए। फलस्तीन वाला मामला है ना, ये मुसलमानों की इमोशनल के साथ जुड़ा हुआ है। मुज़ाकरा तो अब उसकी बात ऊपर चली गई काफी हद तक। दोनों मुल्क जो आपस में तल्लुकात वो तो है ही नहीं। हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। देखो आगे गवर्नमेंट क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरीदुल हक। अदनान। मोहम्मद। मलक मोहसन। अली हसन। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफी रिएक्शंस। वीवर्स, नवाज शरीफ के सन इन लॉ कैप्टन सफ्दर, जो कि एक पॉलिटिशियन भी है, उन्होंने इसराइल और हमास और ख़ास तौर पे भारत को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। क्या आप गज़वा के लिए तैयार हैं? क्या आप जिहाद के लिए तैयार हैं? पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं, क्या पब्लिक में ऐसी स्टेटमेंट देने से इंतशार नहीं फैलेगा? क्या इसराइल और हमास की जंग में भारत को घसीटना सही है? क्या इस तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर, पहली तो पॉइंट ये कि आप उनकी इस बात को किस वे में ले रहे हैं। आप मतलब कि आपको क्या लगता है कि उनका ये कहने का क्या मतलब था? जो गजवा हिंद है, इसमें हम जाहिर बात है, जब गजवा हिंद की हम बात करते हैं तो इसमें भारत की बात सबसे पहले करते हैं कि जब तक हम उस पर काबिज नहीं होंगे हम आगे नहीं जा सकेंगे। क्या आप कैप्टन सफदर की बात को इस रो में ले रहे हैं कि हम पहले अमेरिका और इंडिया पे हमला करें, तो क्या ये इंतशार फैलता है इस बात से? मेरे कहने आपको का ये लगता है उनकी बात से? उनकी बात का मतलब ये था, अगर इसराइल और हमास की जंग थी तो उन्हें ये बोलना चाहिए था, क्या आप इसराइल और हमास की जंग में फलस्तीन या हमास के सपोर्ट के लिए तैयार हैं? उसमें गजवा हिंद का क्या तुक बनता था? क्या इसमें भारत को घसीटने का कोई ताल्लुक है? लॉजिक ये है ना कि ये जो फलस्तीन वाला मामला है ना, ये मुसलमानों की इमोशनल के साथ जुड़ा हुआ है। जो गजवा हिंद का मामला है वो भी हम उसको बहुत सीरियस लेते हैं, तमाम मुसलमान हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। हमको मोटिवेट करने के लिए शायद उन्होंने लैंड यूज की हो, शायद उनकी ये मतलब ना हो, हम समझ रहे हैं हमें मोटिवेट करने के लिए उन्होंने लफ्ज यूज किया होगा। इस वक्त तो जंग तो इस वक्त इसराइल और हमास के दरमियान है। देखिए ना, हम किसी एक बात को लेके चलते हैं ना, मोटिवेट करने के लिए अगर आदमी ने लफ्ज यूज कर ले तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतनी खास प्रॉब्लम है। और गजवा हिंद की बात रही तो आखिर होना ही होना है, आज नहीं तो कल तो बात करनी पड़ेगी उसके बारे में। आपको बेसिकली हम देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच था, उसमें आपने देखा है कि मोदी स्टेडियम में पब्लिक में जितने भी वो उनकी वहाँ की पब्लिक थी, उन्होंने अपने हाथों में पोस्टर पकड़े थे, उन्होंने लिखा हुआ था वो स्टैंड विद इसराइल। लेकिन हम पाकिस्तानियों में तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक हमने देखा। हम बोलते जरूर हैं लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि हम फलस्तीन के साथ हैं। तो इस तरह की बात से कि क्या आप गजवा हिंद के लिए तैयार है, उसने सीधा सीधा भारत को घसीटा है उसमें, तो क्या ये करना सही था? क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में खराब नहीं होंगे? सर, ऑफिशियली देखा जाए अगर वर्ल्ड लेवल पे फिर तो ये बात सही नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने अपनी कॉमन अवाम से एक बात की है डायरेक्ट, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास प्रॉब्लम वाली बात है। आप बताएं भाई, क्या इस तरह की बात करने से दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात खराब नहीं होंगे? पहली बात तो ये दोनों मुल्क जो आपस में तल्लुकात वो तो है ही नहीं। वो तो इंडिया पाकिस्तान जो कुछ करता है, इंडिया तो पाकिस्तान को सीधा जवाब दे देता है। तल्लुकात खराब होने की बात वो तो बहुत पहले की खराब है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जैसे पाकिस्तान के तल्लुकात खराब हो। तो क्या हम लोगों को गजवा हिंद के लिए तैयार होना चाहिए या इसराइल और हमास की जंग में हमें फलस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए? फलस्तीन को तो हम सपोर्ट पहले से करते हैं, और गजवा हिंद के लिए भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। क्या इसराइल और फलस्तीन की जंग जो है उसमें कुछ मुज़ाकरात करके उसको रोकना चाहिए या हमें भी गजवा हिंद के लिए तैयार हो जाए? हम गजवा हिंद के लिए भी तैयार हो जाए, फलस्तीन के भी साथ खड़े हो जाए। मुज़ाकरात का था, मुज़ाकरात हो नहीं सकते ना। हाँ, वो यहूदी हैं, हम मुसलमान हैं, शुरू से हुजूर ने बता दिया कि इनके शर से कोई बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल ये तो होना ही होना है। लेकिन इसराइल में भी बच्चे जो है ना उनका कत्ल हो रहा है, फलस्तीन में भी बच्चे शहीद हो रहे हैं। बच्चे, इंसान तो दोनों तरफ एक है, लेकिन इसका सही हल ये नहीं है कि हम लोग कोई मुज़ाकरात करके इस जंग को रोक दें, ना कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएं। मुज़ाकरा तो करते नहीं है भाई। सर, पहली बात ये है कि मुज़ाकरा तो अब उसकी बात ऊपर चली गई काफी हद तक, मुज़ाकरा की बात रह ही नहीं गई अब। ठीक है, जाओ, जो उन्होंने हदें पार कर दी है ना, उस लिहाज से अब मुज़ाकरा नहीं बनते उनके साथ। खुली जंग है किस्म की है ये जंग का इनका जवाब पत्थर से देना है। हाँ जी, बिल्कुल। ये पाकिस्तान में पहली बात यह है कि असला तो बाद में उठाएगा, नौजवान पर किसी को बात उठाने नहीं देते, क्योंकि बात उसको पहले दबा दिया जाता है।
किसी भी किस्म के हवाले से देख लिया जाए। एहतजाज हुआ, इस्लामाबाद में रैलियां निकाली थी, वहाँ पर रैलियां निकाल रहे, उसको उठा रहे हैं। एक कराची में मेरे ख्याल में पुलिस वाले ने कहा था कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, उसको भी वो उसके पोस्ट से फारग कर दिया, वो घर में बैठा हुआ है। जो वहाँ चाहता है उसको उठा लेते हैं। देखा जाए ना तो सीरियसली हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं कर रही। अगर वो हमारे साथ हो तो हर पाकिस्तान तैयार है। जी, जो जहाद है वो तो मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। और जो दूसरी बात ये है कि इंडिया को घसीट रहे हैं, इंडिया को हम नहीं घसीट रहे, वो तो ऑलरेडी इन है। उन्होंने तो ऑलरेडी जो ऐलान कर दिया है कि हम इसराइल के साथ हैं, तो हम कैसे घसीट सकते हैं? ठीक है। और जो जहाद की बात है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जब भी इसकी ज़रूरत हो ये करना चाहिए। इस्लाम में भी जायज़ है ये जहाद, ज़रूरी है। जब उम्मत मुसलमा पे मुश्किल आए तो सबको एक होना चाहिए। ये नहीं कि बस ज़बानी कलामी मज़ाहमत कर देनी चाहिए, इससे कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में एक यहूदी था और वो आलम बन के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे हुकूमत में आया, मतलब उसकी सल्तनत में। और उस वक़्त बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद अक्सा वो मुसलमानों के पास नहीं थी। ठीक है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चला कि ऐसे करके यहूदी एक आया हुआ है और वो अपने आप को आलम मतलब के दिखा रहा है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके पास गए और उनसे पूछा कि इस वक्त हमारे पास बैतुल मुक़द्दस नहीं है और इसको कैसे हासिल किया जाए। तो उस यहूदी आलम ने कहा कि दुआ करनी चाहिए हमें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे और हमें ये मिल जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर दूसरी बार पूछा कैसे, उसने फिर कहा कि दुआ करनी चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर तीसरी दफ़ा कहा कि कैसे, उसने फिर कहा कि दुआ करनी चाहिए, जहाद नहीं करना चाहिए, अमन से करना चाहिए जो कुछ भी हो। तो इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस यहूदी आलम को बेनकाब किया कि ये यहूदी मुसलमान नहीं है, ये दिखावे का मुसलमान है। क्योंकि अगर कुछ इस्लाम के लिए हासिल करना है तो उसके लिए जहाद ज़रूरी है, अकेला दुआओं से कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि हम आज कर रहे हैं, जो फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, तकरीबन आज की अपडेट के मुताबिक 3000 जो वहाँ के फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं। ठीक है। तो सिर्फ मज़ाहमत कर रहे हैं, मतलब कि सुबह शाम खबर आती है कि हम मज़ाहमत कर रहे हैं, अकेला मज़ाहमत से नहीं, हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा तो फिर ही होगा। और ये जो फ़लस्तीन की जगह है ये इसराइल की नहीं है, ये मुसलमानों की है और वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि वहाँ एक हॉस्पिटल पे इसराइल ने बम ब्लास्ट किया जिसमें 500 के करीब जो थे हॉस्पिटलाइज थे, जो मरीज थे, वो बच्चे थे, बूढ़े थे, जितने भी थे, वो 500 से ज़्यादा जो है ना वो शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुना है, जो मतलब कि हॉस्पिटल को वो नहीं देख रहे, जो भी चीज़ उनके सामने आ रही है वो उसके तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड कप के मैच में हमने देखा है कि वहाँ की जो ऑडियंस थी, वहाँ की जो लोग थे, वो अपने हाथों में पोस्टर लहरा के बता रहे थे कि वो स्टैंड विद इसराइल। हमने पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देखा अभी तक। हमारे मुसलमानों को एक यकजा होना चाहिए लेकिन आपस में इत्तेफाक नहीं है। तमाम सलामी ममालिक को आपस में इत्तेहाद करना चाहिए और बेझिझक बिला खौफ इनको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये नहीं है कि अमेरिका उनके साथ है या कोई और ममालिक उनके साथ है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुसलमानों का साथ दें। और जहाद तो वैसे ही फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने किया हुआ है, जहाद हमें करना चाहिए। मसला ये है कि बाकी जो यूरोप ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है, भारत है या और लोग हैं जो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हमारा जो इस्लामी मुल्क है उनको एक साथ इकट्ठा होकर इनका मुकाबला करना चाहिए। कम से कम मजलूम बच्चे हैं, औरतें हैं, तकरीबन 80 साल से ये आज़ाद मुल्क नहीं है, इसको आज़ाद बनाना चाहिए। हमारा ये ख्याल है कि हम सब पर फ़र्ज़ है जहाद, कि हम सबको इकट्ठा होकर एक तरफ उनकी जंग में उनका साथ देना चाहिए ताकि कम से कम वो आज़ाद मुल्क हो सके। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमने अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा। मैंने सुना है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म उन्होंने भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा।
देखो आगे गवर्नमेंट क्या करती है। एक चीज है कि कोई भी उठता है कह देता है कि इसराइल जो है वो इंडिया के साथ है, इंडिया जो है वो इसराइल के साथ है। क्या इस तरह की बातें करने से इंतशार नहीं फैलेगा? क्या ज़ाहिर है ये तो इंतशार होता है, अगर ये जंग होती है तो ये सारे ममालिक की जंग होगी, ये अकेली इसराइल और फ़लस्तीन की जंग नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान के साथ बहुत पावर है, एक मिसाइल छोड़ते तो पूरा इसराइल तबाह हो सकता है। लेकिन ये है कि हम मुज़ाकरात करके या किसी तरीके से हम इनको आज़ाद करवा लें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है मुसलमान भाइयों से, सब अरब ममालिक से, कि हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए और इसराइल के खिलाफ जंग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।